बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 7 मार्च 2023 और मंगल के दिन का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,334 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 100 पॉइंट जो है मार्केट में लेस हुए। परसेंटेज में 0.24% जो है मार्केट में से पॉइंट्स लेस हुए। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास आज तकरीबन 9.25 करोड़ के आसपास जनरेट हुए हैं, यानी कल की निस्बत थोड़े से वॉल्यूम्स भी हमारे पास श्रिंक हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,434 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,334 से लेके 41,530 तक, यानी तकरीबन 200-250 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी, अपना हाई डिफाइन किया और एट दी एंड बिल्कुल अपने लोएस्ट के पास आके मार्केट ने क्लोजिंग दी जो कि 41,334 था। और ये भी अगर आप डे क्या देखें तो बिल्कुल मार्केट ने अपने लो के ऊपर आके अपनी क्लोजिंग दी। सेकेंड थिंग, 52 वीक रेंज की बात करें तो ये हमारे पास जो है अभी भी ये मिड से जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है आने को तैयार हो गया हुआ है। डे रेंज को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने जो है नीचे नेगेटिव क्लोजिंग दी। स्टॉक्स की बात करें टॉप परफॉर्मर में टैली, डब्ल्यू एम एल सी एफ, के ई एल, पी आई ओ सी, एफ सी सी एल, एफ एफ एल, पी ए एल, डी जी की सी, पी पी एल वगैरह शामिल थे। फ़ीपी लिपि की बात करें तो फ़ीपी लिपि आज हमारे पास शायद आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो, क्योंकि वो जहाँ से हम लोग जिस साइट से देखते हैं वहाँ पे शायद सर्वर का कोई इशू आ रहा है या जो भी रीज़न है, तो उस वजह से वो उधर अपडेट नहीं हो पा रहा। तो वीडियो भी बनाने ज़रूरी थी, तो जो अवेलेबल था उसी के ऊपर मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर करा जाए। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और ये हमारे पास की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास बड़ा बायर आज भी जो है कंपनीज रही 1.11 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, और बड़ा सेलर हमारे पास जो रहा वो रहा म्यूचुअल फंड 2.79 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। ये हमारे पास सारे सेक्टर्स हैं। अगर म्यूचुअल फंड की मैं तगड़ी सेलिंग देखूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे देखेगा म्यूचुअल फंड ने अदर जो हमारे सेक्टर्स हैं, ऑल अदर सेक्टर, उसके अंदर सेलिंग अच्छी करी है 0.62 मिलियन डॉलर की। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में तगड़ी सेलिंग करी है हमारे पास अगर हम देखें 1.06 मिलियन डॉलर की। नंबर टू, ये सबसे बड़ा बायर कंपनीज थी। तो कंपनीज़ की अगर हम बाइंग देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग ही जो है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर में कंपनीज़ ने करी 1.26 मिलियन डॉलर की। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट दूसरे सेक्टर में कंपनीज़ ने भी प्रॉफिट टेकिंग को ही तरजीह दी है। नंबर थ्री, यहाँ पे अगर हम देखें दूसरे प्लेयर्स की जानिब से, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल 0.79 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे, कंपनीज़ 1.11 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, बैंक 0.29 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, एनबीएफसी ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड 2.79 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.44 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, अदर ब्रोकर्स हमारे 0.39 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट टेकिंग के साथ, और इंश्योरेंस कंपनी 0.96 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेयर्स के दौरान, जो हमारे दो मेन प्लेयर्स हैं कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स, सिर्फ उन्हीं के जो आपस में जो है अगर हम देखें तो क्वांटिटीज़ एक्सचेंज हुई हैं और किन सेक्टर्स के अंदर हुई हैं वो हम लोगों ने बखूबी डिस्कस कर लिए। इनके आप जो टॉप्स के स्क्रिप्ट्स हैं उनके अगर आप लेवल्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है बेहतर रहनुमाई होगी। टॉप सेक्टर्स में देखें तो मार्केट में सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज 69 पॉइंट इसने जोड़े। टोबैको सेक्टर ने 15 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 61 पॉइंट तोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 56 पॉइंट तोड़े। कमर्शियल बैंक ने 38 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे हमारे सेक्टर्स ने तोड़े। इसमें अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें तो एचबीएल ने 35 पॉइंट जोड़े, पीएकेटी ने 15, केओआईसी ने 13, पीआईओसी ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीएससीएल ने 60 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 20, पीपीएल ने 17, एमसीबी ने 16, एमएबीएल ने 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट हमारे जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। हीट मैप की बात करें तो मार्केट में देखें तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो डल एक्टिविटी थी और प्रॉफिट टेकिंग हमें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बखूबी यहाँ पे दिख रही है। और अदर एंड अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर जो है काफ़ी हमारे पास हॉट रहा है, और उसमें भी अगर हम देखें पीआईओसी हमारे पास उसमें जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और केओएचसी यानी कोहार्ट सीमेंट भी। सीमेंट सेक्टर काफ़ी टाइम से बिल्कुल एक्यूमुलेट हो रहा था और उसके अंदर एक करेक्शन जो है वो बनती थी, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं। और इसमें से कुछ स्क्रिप्ट जो हैं उसमें से हमने भी अपने ग्रुप के अंदर उसमें जो है बाइंग करी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के अंदर ही रहे हैं। मेन चीज़ ये कि आप लोग किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं और किस तरीके से जो है आप लोग अपने स्टॉक्स को चुनते हैं। हमारा जो डेली इंडेक्स का चार्ट है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप में से जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लैंड कर जाएंगे। डिस्कशन ग्रुप है।
थर्ड थिंग ये कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच 4 है वो स्टार्ट होने वाला है, और उसकी इनरोलमेंट जो है और रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुकी हुई है। लिमिटेड सीट्स हैं, आप में से जो दोस्त भी इंटरेस्टेड हों, और बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक के कोर्स, और काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। अच्छा जी, तो देखें डेली के ऊपर सिचुएशन, तो हमारे पास वही लेवल अभी वैलिड, और कल यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के साथ अर्ज़ किया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें आज मार्केट ने जो है अपनी कल की क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग तो दी, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड उसने अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे आके जो है ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी, जो कि हमारे पास जो है एक नेगेटिविटी का एक सिग्नल बनता है। और कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें रेजिस्टिंग लेवल के पास है, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की हमें जो है ज़रूरत है। ऑल दो इतना बड़ा इसने बाउंस नहीं लिया है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक आइए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी जा सके, बट ऑन अदर एंड सेफ साइड जो है प्रॉफिट टेकिंग की ही ज़रूरत है। मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें तो ये हमारे मूविंग एवरेजेस आपके सामने 200 के मूविंग एवरेज से कल ये देखें किस तरीके से रेजिस्ट हुआ है। तो अभी इसको जो है सपोर्ट देने के लिए 50 का मूविंग एवरेज है, 40,868 की सपोर्ट है। जो मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड करते हैं वो इस लेवल तक को भी देख सकते हैं, एल्स वही जो आप लोगों के साथ लेवल मैंने शेयर किया हुआ है 40,500 400 का, इस जोन तक हमें एटलीस्ट वेट करना है, या ब्रेक अबव दैट लेवल हो तभी हम ट्रेड्स को देखेंगे, एल्स अभी हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो है तरजीह देनी चाहिए है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, इसको मैं अगर ऑफ करूँ और अगर हम वॉलेटिलिटी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा बोलिंजर बैंड, इसको भी अगर आप देखें तो ये हमारा एक साइडवेज में जाने की कोशिश करें। अगर आप देखें तो ये एक्यूमुलेशन फेज बाज़ औक़ात होता है, तो अगर ये थोड़ा टाइम जैसे मैंने आपको बताया इस लेवल पे अगर इंडेक्स अपने आप को रोकता है और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमें एक बहुत अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बोलिंजर बैंड की भी अगर हम सपोर्ट देखें, जो मिडल बैंड हमारे पास आ रहा है 41,500 41,150 के आसपास की इसकी सपोर्ट है। जो दोस्त इसको देख के ट्रेड करते हैं वो इस लेवल को भी देख सकते हैं। दोनों तीनों तरीक़ों से चीज़ें समझाने बताने का मकसद ये कि जो जिस नज़रिए से जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। मैं पर्सनली जो है प्राइस एक्शन को देख के काम कर रहा हूँ, लेकिन इंडिकेटर्स को एज अ सपोर्ट जो है ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प आउट होती है। लेकिन सोनली इंडिकेटर के ऊपर काम करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑन अदर एंड अगर हम सुपर ट्रेंड को भी देखें तो उसने भी अभी जो सिग्नल दिया था यहाँ पे हमें सपोर्टिंग लेवल देख रहा हूँ, उसने कैसा हमारे सपोर्टिंग पॉइंट के ऊपर सिग्नल दिया, वही चीज़ प्राइस एक्शन बता रहा है, वही इंडिकेटर बता रहा है। और अभी देखें उसका ये सिग्नल जो है एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप चाहें इसको भी देख के जो है अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड आरएसआई को देखें तो 55 पे है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी के अंदर आज जो है हमारे पास एक पॉजिटिव सिग्नल जो है जनरेट हुआ है। तो लेट्स सी कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे और आपके बिल्कुल सामने है, मुल्क की सिचुएशन हमारे और आपके बिल्कुल सामने है, तो कोशिश करें ट्रेड्स लें। अभी लंबा लंबा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे हो रही हो उसको लाजमी करें। और इस कैंडल में और प्रीवियस कैंडल में अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखें तो ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, और कैंडल बॉडी अगर आप देखें तो ये दोनों जो है एक टाइप ऑफ रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को बता रही है। और फीपीलीपी जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, तो प्लेयर्स का भी कोई ख़ास हमें जो है इंटरेस्ट लेवल बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अभी जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह जो है ज़रूर दीजिए। डेली चार्ट हमारे पास है, इसको मैं ज़रा क्लीन कर लूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लेवल आप लोगों के साथ शेयर करे थे, तो बिल्कुल वहीं से देखिए मार्केट जो है नीचे आई और उस लेवल को अप्रोच नहीं कर पाई। आवरली बेसिस पे हमारे पास ये 40,900 का जो जोन है, यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज 200 भी आ रहा है, और हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट है ये भी हम लोग देख सकते हैं, इधर हमें देखने को मिल सकती है। ऑल दो प्राइजेस जो है नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आवरली के ऊपर मार्केट को अपने आप को यहाँ पर रोकना चाहिए। और जो पोटेंशियल आपका फिर रेजिस्टेंस आएगा वो पहला होगा 41,765 का, और अगर ये इसको क्रॉस करती है तो मैक्सिमम बाउंस जो होगा 42,574 तक, 547 तक का जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ तक हो सकता है। तो जो दो आवरली के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं। और आरएसआई देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड से नीचे की तरफ आया, तो थोड़ी सी करेक्शन इसने लिए, मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल तक हमें वेट करना चाहिए। यहाँ से अगर हमें एक बाउंस मिले तो हमें तकरीबन ये अगर हम लेवल देखें तो यहाँ से अराउंड हमारे पास 400-700 पॉइंट की हमें रैली जो है एक्सपेक्टेड है, जो कि करेक्टिव फेज मार्केट का होता है। ओवरऑल देखें तो मार्केट सिचुएशन अभी जो है बिल्कुल ड्राई हो रही है। वेट करें, सिचुएशन का वेट कीजिए और एक प्रॉपर डायरेक्शन का वेट करें, ताकि मार्केट अपने आप को जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ उसको जो है शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।